काजमी साहब, बात यह है कि ना उन्होंने आपसे वजारतें लेनी है। पंजाब के अंदर छोटी मोटे उनके मसाइल होते हैं, वो भी आप उससे उनको आपसे गिला ही रहता है। सदर पाकिस्तान लाहौर जब भी जाते हैं, वज़ीर आला पंजाब उनको कर्टसी होती है, वो उन्हें रिसीव करने के लिए भी नहीं जाती। पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्तों ने ये गिला खलवत में जलवत में किया है कि जी अगर वो चली जाएं तो वो वैसे भी जरदारी साहब की बेटियों की बराबर हैं, और अगर चली जाएंगी तो एक अच्छा जेस्चर होगा। वज़ीर आला उसके लिए भी नहीं तशरीफ़ ले जाती। तो ये अब अगर वो गुस्से में, और गुस्से में कोई भी आ सकता है, मैं आप नाज बलोच साहिबा, तो अगर कोई बात कर दी है तो छोड़े, कहीं कोई नहीं है, तहादी है, हम घर वाली बात है। अभी मेरी बहन नाज बलोच साहिबा ने क्या कहा, मेरा ठट्ठा मेरा शक्कर। अगर मरियम नवाज कह रही है मेरा पैसा मेरा पंजाब, तो उसका मतलब यही होता है जो इनके ठट्ठा इनका है, शक्कर इनका है, लेकिन पंजाब और पानी मरियम का नहीं हो सकता। तो मैं तो कराची में रहती हूं, तो मतलब ये मैं आपको यही कह रहा हूँ। बहन मेरी, आपने बड़ी लंबी बात की है, जरा सुन लें। बहुत सी बातें जमा हुई हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब मुल्क दिवालिया हो रहा हो, जब मुल्क के खिलाफ एक जमात जो है वो IMF को खत लिख रही हो, और ऐसे हालात के अंदर आप हुकूमत संभालें तो बड़ा जिगर चाहिए होता है वजारतें लेना। इंतजामी ओहदे संभालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो कि मुस्लिम लीग नून ने दिखाया भी और फिर बताया भी कि मुल्क को कैसे एक राइट जो है वो उस पाथ पे डाला जाता है, राइट डगर पे डाला जाता है। तो ये इंतजामी ओहदे आपके पास मौजूद है, गवर्नर हो, सदर पाकिस्तान हो, तो ये इंतजामी ओहदे आप इंजॉय कर रहे हैं। जहां तक बात है मरियम नवाज साहिबा की, मैं फिर ये कहूंगा कि मरियम नवाज के अगर मंसूबे, जिस तरह इन्होंने कहा ना कराची को जो है वो जो सिंध में हो रहा है वो इनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता नहीं है, तो मरियम नवाज के सूबे मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाएगा मुनीब, जो कि लागू हो चुके हैं मंसूबे पंजाब के अंदर। तो ये मंसूबा हमसे ना खेलें, इसमें हम आपको बड़ी बुरी शिकस्त दे देंगे। हम आपसे बहुत आगे हैं इस हवाले से। तो NFC अवार्ड के हवाले से मैडम CM ने जब खुल के ये कह दिया कि बराबरी की सतह पे मिल रहा है, आप अपने मंसूबे दिखा दे, तो आपको GTS याद आया जो भुट्टो शहीद के दौर में था। और मैंने 1-2 दर्जन प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान खप्पे की मिसाल दी, जो जरदारी साहब ने बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की शहादत पे फरमाया था। तो हम तो हमेशा उन बातों की तायीद करते हैं, हमें तो इन बातों से इनकार ही नहीं है कि बेनजीर भुट्टो शहीद एक आलमी पाए की एक बहुत बड़ी लीडर थी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, जो आपके जो पंजाब में लोग बैठे हैं उनको मैडम CM से आज का मसला नहीं है, वो जरदारी साहब को जाके शिकायत लगाते हैं। अब मामला ये है कि जब बात मेरिट की होगी तो आपको मैडम CM नजर आएगी, जब पीपल्स पार्टी के लोग DPO, CPO, SHO, DSP अपनी मर्जी का लगवाने की कोशिश करेंगे तो मैडम CM अपने लोगों की ये बात नहीं सुनती। मेरिट पे जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं है उनका। तो ऐसी कई चीजें जमा हुई थी, वो एक पूरा एक वो दावा बन रहा था, उसको बुनियाद बना के आज मैडम CM की 2 बातों को जो है उन पे तनकीद की जा रही है। असल वजूहात इनकी पंजाब के अंदर कुछ और है। नहीं, आप क्या आपको लगता है ये प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर पाकिस्तान उनके दरमियान मामला हल हो जाएगा? कोई फायर फाइटिंग मैं एक सेकंड नाज़ साहब जी, जिसका नाम है मियां शहबाज शरीफ, मसालियत के हवाले से जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, मुनीब मैं आपको ये हल्फिया कहता हूँ, बाखुदा मैंने मियां शहबाज शरीफ के साथ बड़ा टाइम गुजारा है। इलेक्शन से पहले मैं उनकी कोर कमेटी में था, मैंने उनको पाकिस्तान के लिए रोते हुए देखा है। जहां पे पाकिस्तान की बात होगी वो अपनी अना बीच में नहीं लेके आते, जहां पे पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी उनका नाम है शहबाज शरीफ। मतलब आपको लगता है कि वो वज़ीर आला पंजाब के बिहाफ पे अगर माजरत भी करनी पड़ी तो वज़ीर आज़म साहब कर लेंगे? क्योंकि आज जैसे एक रिवायत तो डल गई, वफाकी वज़ीर कानून ने तो कर दी कि भाई किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत है, और जरदारी साहब आज़ारी होनी नहीं चाहिए ना। जरदारी साहब भी जो प्रेसिडेंट साहब है बड़े वसुतुल कल्बी का मुजाहरा करते हैं, वो भी बड़ी कदावर शख्सियत है मेरे ख्याल में। मतलब इतना बड़ा मसला है नहीं। मुनीब, एक इंटरव्यू था उसके अंदर मौसम नकवी साहब के हवाले से एक एंकर ने उनसे सवाल किया था जरदारी साहब से, तो उनका ये जवाब था, यार जो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं उनको पता नहीं है। तो उसमें पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम थे। मैं यही कहता हूं, जहां तक क्यादत की बात है, मरियम नवाज साहिबा हमारी क्यादत में आती हैं, बड़ी क्यादत में आती हैं। उनका हम पल्ला कोई सियासतदान कोई बात करता है तो हम जवाब देंगे। अगर वो उनकी तरफ से कोई माफी का मुतालबा आता है तो उसके हवाले से पहले तो ये साबित करें कि भाई मैडम CM ने बात ऐसी क्या की है। अब मेरा ठट्ठा मेरा शक्कर मेरा पूरी पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। अब सिवाय बिलावल साहब का स्टेटमेंट रह गया है और सदर पाकिस्तान का रह गया, बाकी जो पीपल्स पार्टी के बड़े कदावर नाम आज एहतजाज कर रहे थे। नवीद कमर साहब का कितना बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी में, नाम है मुनीब, बहुत बड़ा नाम है, बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन सियाक को सबाक से हट के ना ले।
अल्फाज को अपने मतलब के मानी देने की कोशिश ना करें। जब मैडम सीएम, अभी इन्होंने कहा आपका पैसा, आज तक मैडम सीएम ने ये नहीं कहा कि हमारा पैसा, वो हमेशा ये कहती हैं कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रही हूं, अवाम पे खर्च करूंगी। तो उस बात को रिपीट करने की क्या जरूरत है भाई, उन्होंने ये कह दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपने मतलब के मानी निकाल के उन पे माफी मंगवाने का मुतालबा हरगिज जायज नहीं है। आपने उसको बड़े गलत पैराए में लिया है। लेकिन पंजाब के हवाले से अगर आप बात करेंगे, पंजाब की अवाम के हवाले से आप बात करेंगे, तो मैडम ने भी कह दिया, हम भी खुल के ये कहते हैं, उस पर अब खामोश नहीं रहा जाएगा, उस पर बोला जाएगा। अच्छा, उस पर बोला जाएगा। नाज बलोच साहिबा, वेयर डू यू सी दिस गोइंग नाउ? मुनीब, पहले तो मुनीब जी, मुनीब, किसने बात की है पंजाब के खिलाफ? मुझे जरा नाम बता दें, किसने पंजाब के खिलाफ बात? देखिए, ये रेटरिक्स और इस जब मामला हुआ मैडम नाज साहिबा, पंजाब मैडम साहिबा ऐसे ना करें, मुझ पे बोतान ना लगाएं आप, मतलब के मानी ना लें मेरी बातों के। अच्छा, एक मिनट, मैंने आपको पहले कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज आपको हर जगह सुनाई देगी मैं आपको और इसकी भी वजह पाकिस्तान बताता पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस हर जगह मिलेगी। हम वफाक की बात करते हैं और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, उसकी मिनिस्ट्री भी है वफाक में। अगर इतने ही मसले आपको पंजाब में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से हैं, तो फिर आप अपनी शिकायतों का पूरा एक अंबार लेकर, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसके तहत आप अपने इश्यूज एड्रेस कर देते। हमारे कौन से नुमाइंदे ने आपसे ट्रांसफर पोस्टिंगों की पर्चियां भेजी हैं आपको? ये टॉक शोज पे इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड अनकॉल्ड फॉर। इस तरह आप नहीं कर सकते। ये मुझ पे बोतान ना लगाएं। नहीं, लेकिन आपने कहा है ना काजी साहब कि वो आपके कुछ लोग यहाँ पर नाराज हैं पीपल्स पार्टी के, कि उनके सीपीओ है, डीपीओ वो नहीं लगते। मुनीब, ये बिल्कुल ऐसी सच्ची बात है। मैडम सीएम से हमारे भी कासिम गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी, कासिम गिलानी, ये सारे मुल्तान के जितने भी हमारे साउथ पंजाब के हमारे जितने नुमाइंदे सब के साथ फ्लड में साथ खड़े थे, दिन रात 24 घंटा, और सब पंजाब हुकूमत के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये जो स्टेटमेंट उसके अंदर तौर पे मैं किसी के मुंह में अल्फाज नहीं डाल रही। ये स्टेटमेंट्स आप निकाल के रिकॉर्ड देख लें, उसमें बाकायदा तौर पे ये बात की जा रही है, मेरा पैसा है, मेरा पानी, मेरा पैसा। देखें आप, ये अल्फाज जो होते हैं सियासतदान के अल्फाज ही होते हैं, आपके अल्फाज ही हैं जो कि एक दफा निकल जाते हैं तो वो फैल जाते हैं और लोगों के अंदर असरात छोड़ते हैं, किसी में पॉजिटिव असरात, किसी में मनफी असरात। हमें अपने अल्फाज कैलकुलेटेड अदा करने चाहिए। या दिस इज ठीक, अच्छा, ठीक हो गया। मैं आप टुवर्ड्स द एंड कंक्लूड कर रहे हैं इस बात को काजी साहब, जल्दी से। देखिए, बार बार मेरी बहन नाज बलोच साहिबा ये कह रही है कि हम सिंध में भी हैं, हम जीबी में भी हैं, हम फलां जगह भी हैं। भाई यही तो मसला रहा है। पंजाब को हमेशा बड़ा भाई कह के चुप करा के सुबाइयत की काज हर तरफ खेलेंगे। बलोचिस्तान के अंदर 2 सीटें मिला के हुकूमतें बनाई गई, सिंध के अंदर ये हुआ, और पंजाब को हमेशा बड़ा भाई हो, खुदा के लिए आप ऐसा ना करो, और पंजाब हमेशा खामोश रहा। यही तो हाल है। चले, मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला आपका हल हो जाए। मैं अदा करूंगा नाज बलोच साहिबा का और कौसर काज़मी साहब का। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त ये कहते हैं कि भाई हमें तो हर दफ़ा मैंडेट मिलता है सिंध के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक।